हेलो एवरीवन। अगले 10 मिनट में हम आरबीआई ग्रेड बी का डिटेल सिलेबस करने वाले हैं प्रीलिम्स और मेंस यानी फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए। अगर आप 2027 यानी अगले साल की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए, तभी प्रिपरेशन शुरू कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो सिलेबस नहीं देखते, एग्जाम पैटर्न नहीं देखते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं देखते, प्रीलिम्स मेंस दोनों के। डायरेक्टली वो प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं और फिर उनको समझ नहीं आता कि क्या करना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, सो ये दो चीज प्लीज अच्छे से कीजिएगा, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। पीवाईक्यूज हमारे चैनल पे ऑलरेडी है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑलरेडी आपको जो है सेशंस मिल जाएंगे। आज हम सिलेबस को कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारा फेज 1 होता है, जनरल कैडर की बात कर रही हूँ, फिर फेज 2 होता है। फेज 1 में आपके जो है अगेन यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। फिर आपके 3 पेपर्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव 300 मार्क्स के। फेज 2 में आज मैं दोनों की बात करने वाली हूँ। ये डीईपीआई यानी इकोनॉमिक पॉलिसी वाला डीएसआई में स्टैटिस्टिक्स वालों का है। ठीक है, आज हम जनरल कैडर वालों का जो है डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आप देख सकते हैं इनका भी फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू इसी तरीके से पैटर्न रहता है। ठीक है, तो फेज 1 होता है और उसके बाद आपका फेज 2 होता है, जिसमें हमारे ईएसआई होते हैं, फाइनेंस होता है। ठीक है, फाइनेंस मैनेजमेंट होता है और हमारे पास इंग्लिश होता है जो आपको करना होता है। ईएसआई में भी फॉर्मेट आपका होता है 50% जो है आपका ऑब्जेक्टिव आता है, फिर डिस्क्रिप्टिव आता है। राइट, 120 मिनट में आपको करना होता है। राइट, इंग्लिश आपका डिस्क्रिप्टिव होता है और यहाँ पर फाइनेंस मैनेजमेंट में भी आपका 50-50 ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव होता है। आई एम श्योर आपको एग्जाम पैटर्न पता होगा। अगर आपको एग्जाम पैटर्न नहीं पता तो 2026 का जब हमने नोटिफिकेशन किया है वो वाला सेशन आप देख सकते हैं, या खुद से भी 2026 का नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एक बार आप रीड कर सकते हैं। उससे भी काफी ज्यादा आपको पता चल जाएगा एग्जाम पैटर्न के बारे में। नाउ लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट विद दी सिलेबस। तो सबसे पहले हम क्वांट के साथ शुरू करते हैं। फेज 1 में हमारा पहला सब्जेक्ट है क्वांट। ठीक है, जिसमें आपका अर्थमेटिक, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एजेस, पार्टनरशिप, एवरेज एंड एलोकेशन, मिक्सचर्स, टाइम, वर्क, पाइप्स एंड सिस्ट्रेन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट्स वाले क्वेश्चन आते हैं। फिर एल्जेब्रा, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, क्वाड्रिक इक्वेशन, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, एडवांस मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ्स, कैसलेट्स, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये वाले क्वेश्चन आते हैं। इनमें से कितने ज्यादा आते हैं, कौन से क्वेश्चंस या फिर कौन सा एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा एरिया थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ये अगेन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चलेगा। और जो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश जिसको हम क्यूआरई बोलते हैं, इसका तो पीवाईक्यू आपको बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको बहुत अच्छे से आइडिया मिल जाता है कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, अच्छे से सॉल्व करना है आपको। नाउ लेट अस कम टू रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्ट एंड कोडेड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड असम्पशन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कॉजेस इफेक्ट, कॉज ऑफ एक्शन, एनालिटिकल पजल बेस्ड रीजनिंग होती है, जहां पर फ्लोर, बॉक्स, शेड्यूलिंग, कंपैरिजन वाली होती है। सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं, लीनियर, सर्कुलर, स्क्वायर, मिक्स सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मशीन इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, बेसिक रीजनिंग कॉन्सेप्ट होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग वाले होते हैं, अल्फाबेट, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंसेस, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, ये जो है हमारे रीजनिंग के होते हैं। इसके लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्लीज पिछले 3 साल के सॉल्व कर लीजिएगा, आपको इतना अच्छा आइडिया मिल जाएगा क्वांट एंड रीजनिंग का, तो बहुत अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। नाउ लेट अस कम टू इंग्लिश। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास जो है गैप फिलर्स होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशर्स होते हैं, डबल फिलर्स होते हैं, एरर स्पॉटिंग होता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इडियम, फ्रेजेस, यूसेज, रिप्लेसमेंट, वर्ड रिशफल, स्वैपिंग, पैराजम्पल, सेंटेंस करेक्टर्स, ऑड वन आउट, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शन। ग्रामर टॉपिक होते हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, पार्ट ऑफ स्पीचीज होते हैं, जहां पर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव से क्वेश्चन आ सकते हैं, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं, टेंसेस, आर्टिकल्स, कंडीशनल सेंटेंसेस, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर्स आपको पता है किंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि ना ही वो सिर्फ प्रीलिम्स में आता है बल्कि मेंस और इंटरव्यू में भी आता है। तो करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करंट के आते हैं, कुछ क्वेश्चंस बैंकिंग के आते हैं और कुछ क्वेश्चन स्टैटिक के आते हैं। तो 3 में हम इसको डिवाइड करेंगे, उन 80 नंबर को हम 3 में डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो नेशनल करंट अफेयर्स हमारा आता है, बजट से एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, ऑनर्स, डिफेंस न्यूज, बुक्स एंड ऑथर्स, गवर्नमेंट एप्स, पोर्टल्स। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज हो गया, एमओयूज हो गया, ग्लोबल रिपोर्ट्स हो गया, रैंकिंग हो गया, इंडाइसेस हो गया, अग्रीमेंट्स हो गया, एमओयू हो गया, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, ये सारे हमें करने होते हैं मिनिमम 6 महीने के।
फिर उसके बाद बैंकिंग के करंट अफेयर्स आते हैं, इकोनॉमी और बैंकिंग के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, बैंकिंग अवेयरनेस, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ बैंक, कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे सवाल आ जाते हैं, मनी बैंकिंग कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट पूछ लिए जाते हैं। यानी बैंकिंग और फाइनेंस का आपको थोड़ा सा स्टैटिक भी करना होता है। अगर आप फेज 2 की तैयारी करके आए हो तो वहां से आपका स्टैटिक ऑलरेडी कवर हो चुका होता है। उसके बाद जनरल स्टैटिक अवेयरनेस आ जाता है। इसका मैं नहीं बोलूंगी कि कोई सिलेबस होता है, इसका आप ऐसे किया करो कि जो भी करंट में टॉपिक है उस टॉपिक का स्टैटिक कर लिया करो, वही आपका स्टैटिक अवेयरनेस कंप्लीट कवर करवा देगा। 6 महीने का करना है, सब कुछ इतना सफिशिएंट है। हाँ, आरबीआई सर्कुलर्स आप 1 साल के कर सकते हो, सर्कुलर्स वगैरह, अदरवाइज आपको सिर्फ 6 महीने का करंट अफेयर करना है, उतना सफिशिएंट है फेज 1 के लिए, और वो फेज 2 में भी आपकी मदद करने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम फेज 2 की ईएसआई की। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आता है, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज आपका सिलेबस में है। इंडियन इकोनॉमी में इकोनॉमी की हिस्ट्री, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, 1991 के रिफॉर्म्स के बाद प्रायोरिटीज, रिकमेंडेशन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे वगैरह आता है। मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पूछा जाता है। इंडियन बैंक्स का रोल, आरबीआई इन डेवलपमेंट प्रोसेस, पब्लिक फाइनेंस, पॉलिटिकल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडियन एग्रीकल्चर भी आता है। ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर भी आपका आता है, जहां पर कैसे कैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी ओपन हुई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज आते हैं। सोशल स्ट्रक्चर में भी आपका मल्टीकल्चरलिज्म, डेमोग्राफिक ट्रेंड, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, जेंडर इश्यूज और सोशल जस्टिस, यानी ये वाले स्कीम्स, ये वाले जो हमारे मिनिस्ट्रीज हैं, ये हमें अच्छे से करके जानी है। नाउ लेट अस कम टू फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। फाइनेंशियल सिस्टम पहली हमारी यूनिट है, जिसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन पूछे जाते हैं, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके फंक्शंस आपको आरबीआई के पूछे जाते हैं। बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया पूछा जाता है, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिडबी, एक्सिम बैंक, नबार्ड, एनएचबी, नाबार्ड के रीसेंट डेवलपमेंट्स जो है, जो भी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में रहे हैं, यानी करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस का आपको करना है। ठीक है, आईटी का क्या रोल है बैंकिंग एंड फाइनेंस में, ये भी आपको आएगा, कई बार ऐसे डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। नॉन बैंकिंग सिस्टम, डेवलपमेंट इन डिजिटल पेमेंट, जो भी करंट में चल रहा है वो आपको करना है। फिर सेकेंड यूनिट है फाइनेंशियल मार्केट, जहां पर प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट और इंटरनेशनल बैंकिंग। फाइनेंशियल इंक्लूजन, अगेन ये करंट अफेयर से मेजरली आता है। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, फाइनेंस, प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट बेनिफिट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बैंकिंग सेक्टर में। बजट से क्वेश्चन आ सकते हैं, अकाउंटिंग से क्वेश्चन आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्वेश्चन आते हैं, जहां पर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस आपसे पूछा जाता है। फिर इन्फ्लेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करंट का भी पार्ट है। डेफिनेशन क्या है, ट्रेंड्स क्या है, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, ये ईएसआई के साथ भी और करंट अफेयर्स के साथ भी कहीं ना कहीं पैरेलली ये वाला टॉपिक चलता है। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू मैनेजमेंट। हमारा फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आता है, जहां पर मैनेजमेंट का क्या इवोल्यूशन वगैरह हुआ था, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं। ह्यूमन रिलेशन पढ़ते हैं, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शंस वगैरह पढ़ते हैं, थियरीज वगैरह पढ़ते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का कॉन्सेप्ट, पर्सनालिटी, मीनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी वगैरह पढ़ते हैं। बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनालिटी पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट, परसेप्शन, कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़ते हैं। मोटिवेशन करके एक चैप्टर है, वो इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये सारी थियरीज हैं जो इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पर लीडरशिप का एक चैप्टर है, जहां पर लीडरशिप का क्या कॉन्सेप्ट है, अलग अलग थियरीज लीडरशिप से रिलेटेड है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कॉन्सेप्ट, कर्ट लुईन थ्योरी ऑफ चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। फिर वर्क प्लेस पे एथिक्स कैसे रखना चाहिए, क्या होते हैं एथिक्स, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होती है, जस्टिस एंड फेयरनेस, एथिक्स ऑफ केयर, इंटीग्रेटिंग यूटिलिटी, राइट्स, जस्टिस, केयरिंग, ये सब क्या होता है। अगेन बहुत सारी थियरीज पढ़ने हैं, बहुत सारे लोगों के नाम इसमें पढ़ने हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं, लेकिन पूरा थियरी बेस होता है, आसान होता है। मैनेजमेंट में कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, ये आप बहुत आसानी से कर लेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैकेनिज्म ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देन वी हैव कम्युनिकेशन, स्टेप्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन चैनल्स, हमारा ओरल वर्सेस रिटन कम्युनिकेशन आता है, वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेटरल कम्युनिकेशन आता है। ठीक है,
ये हमारा मैनेजमेंट का टॉपिक है, जो मैनेजमेंट के टॉपिक्स पूछे जाते हैं, यहीं से सवाल आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, यानी इन टॉपिक्स को गूगल पे डाल के इनके बारे में पढ़ते हैं। अब ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि मेजरली हमारे थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट्स है, कुछ ऐसा करंट वाला पार्ट इसमें नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज, मैंने आपको शुरू में बोला था कि हम 10 मिनट में पूरा सिलेबस कर लेंगे, ज्यादा समय नहीं लूंगी। अब हमें प्रिपरेशन पे लग जाना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन है, आप सभी को पता है, राइट। अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस भी हम लेकर आएंगे। सो दिस वाज अबाउट द सिलेबस। अगर आपने अब तक अडा 24/7 का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है, आप यहाँ से स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सारी पीडीएफ यहीं पर मिलेगी। ऐप पर ही आपको पीडीएफ के साथ साथ हमारा जो है सब्जेक्ट वाइज डेली क्विजेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट, सारे ही जॉब अलर्ट्स, पीडीएफ, करंट अफेयर्स और उनके क्वेश्चन, सब कुछ आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। हमारा जो है एक नया बैच आने वाला है, आरबीआई ग्रेड बी टारगेट 2027, जो कि 17 जुलाई से शुरू होने वाला है। इसकी डिटेल्स मैं अभी आपको बता देती हूँ। उससे पहले बताना चाहूंगी कि अडा 24/7 बैंक महापैक प्लस को लोवेस्ट प्राइस में दे रहा है, ट्रिपल वैलिडिटी के साथ। अगर आपने Y674 अगर कोड यूज करते हैं तो आप ये मॉनसून सक्सेस करके जो है हमारा एक ऑफर है, जो जिसपे आप एनरोल कर सकते हैं। हाँ, आरबीआई ग्रेड बी बैंक महापैक प्लस में आता है। आपको बैंक महापैक प्लस कहां दिखेगा? आपको जाना है अडा 24/7 पर, मतलब ऐप पर जाना है। ऐप पे जाने के बाद आपको जो है जस्ट अ सेकेंड, ऐप पे जाने के बाद आपको जो है अपना एग्जाम सेलेक्ट करना है एज रेगुलेटरी बॉडीज। ठीक है जी, रेगुलेटरी बॉडीज, और उसके बाद हम आरबीआई ग्रेड बी पर जाएंगे। ये है वो बैच जिसकी मैं बात कर रही थी, जो अभी शुरू होने वाला है। ये रेगुलेटरी महापैक में भी आता है और बैंक महापैक प्लस में भी आता है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। ये प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों के लिए है, और अभी इस पे ऑफर भी है। Y674 आपको डालना है। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा मेरे टेलीग्राम के थ्रू। तो मेक श्योर आप इसमें एनरोल कर लीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। कायदे से प्रिपरेशन कीजिएगा, पहले सिलेबस देखो, एग्जाम पैटर्न देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो। एक हफ्ता ले लो ये करने में, और उसके बाद कोचिंग में जंप करना, उसके बाद पढ़ना, और उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू करना। ठीक है, डायरेक्टली पढ़ाई शुरू मत करना, वरना पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये छोटी सी टिप है, लेकिन ट्रस्ट में ये वंडर्स, ये मिरेकल्स करती है। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।